हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज क्लास 9th के साथ सॉल्व करेंगे हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 1 बट पार्ट टू के एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सर? अरे देखो भाई, जो आपकी एक्सरसाइज 2 आने वाली है ना, उसके पहले जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना, वो समझना बहुत जरूरी है, सो दैट आप प्रिपेयर हो जाओ अपनी एक्सरसाइज 2 के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल्स तो इसमें करेंगे अपन सॉल्व, ठीक है। कहने को 2 एग्जाम्पल्स हैं इसमें, बस 2 एग्जाम्पल्स हैं बेटा, लेकिन उन 2 एग्जाम्पल्स को समझ के मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप उन 2 के बलबूते पर, उन 2 एग्जाम्पल्स के बेसिस पर आप कम से कम 12-15 क्वेश्चंस खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो देखते रहो, बिल्कुल भी हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, अपन बढ़िया से खत्म करेंगे इसको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सर। देखो भाई, क्लास 9th नंबर सिस्टम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 2 अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आपको थोड़ा जिस्ट दे दूं। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखना है बॉस। क्या सीखना है सर? मैं फिर बता देता हूं। हमें सीखना है कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन सर, ठीक है दोस्त? यस सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है बच्चा? पहली बात नंबर 1, इर्रेशनल नंबर समझो। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बढ़िया सी डेफिनेशन नहीं, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा रॉ लैंग्वेज में समझाऊंगा इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है, ठीक है। सर, अगर कोई नंबर, पहले तुम्हें बुकिश लैंग्वेज में समझा दूं, फिर तुम्हें नॉर्मल अच्छी वाली भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको आप P/Q फॉर्म में ना लिख सको, कोई भी नंबर जिसको आप P/Q में लिख सकते हो और P एंड Q इंटीजर्स हो और Q जीरो ना हो, ये तो रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर आप किसी नंबर को P/Q जैसा लिख सकते हो जिसमें P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, और Q जीरो ना हो, ये 2 कंडीशन अगर फॉलो कर ली एक नंबर ने जो P/Q जैसा लिखा हुआ है, तो फिर तो वो रेशनल हो जाएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट करना है अपन को। अपन क्या लिखेंगे बच्चों? डेफिनेशन यार लिख देते हैं, सही रहेगा। एनी नंबर which cannot be written as P/Q। बेटा बस कैन और कैन नॉट का फर्क है, पूरी डेफिनेशन सेम है। कैन और कैन नॉट का डिफरेंस है बस, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये होती है इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन। आगे लिख लेते हैं, यहां ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो सुनो मेरी बात नंबर 1, अगर मैं तुमसे कहूं -3/2, तो तुम कहोगे P हो गया -3, Q हो गया 2,
-3 और 2 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, और जो नीचे वाला q है 2 वो 0 भी नहीं है। सर ये तो रैशनल है, इसको इर्रेशनल बनाओ। सर चलो बताता हूं बच्चों, अगर मैं इसको √3/2 कर दूं तो अब बताओ सर, P/Q तो है अभी भी, ये P है ये Q है, P/Q तो है सर। P क्या आ गया सर? P आ गया √3, Q आ गया 2। चेक करो क्या P और Q इंटीजर्स हैं यहां? बच्चों Q तो इंटीजर है पर √3 एक इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल हो गया। ये कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए तब रैशनल है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पाया तो इर्रेशनल हो जाएगा। समझे? अब तुम्हें प्योर रॉ लैंग्वेज में बताता हूं, ठीक है? ये तो पढ़ लिया तुमने यार, सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है। ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के अंदर बेचारे फंसे रह जाएं, जो रूट्स के बाहर नहीं आ पाए, उनको इर्रेशनल बोलते हैं। बस खत्म बात, सिंपल सी बात है। जैसे सर, जैसे मैंने लिखा 27 को स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में है 27। अब तुमने क्या किया, 27 का फैक्टराइज कर दिया, 3 × 3 × 3। स्क्वायर रूट है तो दो दो के पेयर बना के नंबर्स बाहर आ सकते हैं। स्क्वायर रूट है बेटा, तो 3 × 3 ने पेयर बनाया और बाहर आ गया। और अंडर रूट में बेचारा ये 3 फंस गया, तो बेटा ये जो पोर्शन है ना बेचारा जो फंसा रह गया, ये इर्रेशनल है। दिस इज इर्रेशनल। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है ना बात? ऐसे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले लेते हैं सर रूट के अंदर 2, अब बेटा ये 2 बाहर आ ही नहीं सकता, तो ये इर्रेशनल है ना? स्क्वायर रूट के अंदर सर 216, अब ये क्या है सर? पता ही नहीं चलेगा ये बाहर आ सकता है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। 216 के प्राइम फैक्टर्स करना बेटा, आप पाओगे 6 × 6 × 6, ये आएगा। तो यार स्क्वायर रूट चल रहा है तो दो ने ताकत बना के बाहर आ गए, इंडिपेंडेंट हो गए। अंदर रूट में बेचारा 6 अभी फंसा रह गया, ये बाहर नहीं आ सकता बेटा, तो ये हो गया इर्रेशनल। बात समझ में आ गई? आई होप इर्रेशनल तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखो सर, एक और एग्जाम्पल बताओ। चलो देखो बेटा, √25 पर इस बार ये क्यूब रूट 25 है। दिस इज क्यूब रूट 25। स्क्वायर रूट होता तो तुम तो 5 निकाल लेते बाहर, अगर ये स्क्वायर रूट होता तो तुम बाहर निकाल लेते, है ना? 5 × 5 करके 5 बाहर आ जाता। ये क्यूब रूट है। अगर ये क्यूब रूट है तुम इसको क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो सर क्यूब रूट 5 × 5। 25 को सर हम 5 × 5 लिख सकते हैं। यार क्यूब रूट के अंदर से अगर किसी चीज को बाहर आना है ना, तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई होना पड़ता है खुद से। 5 खुद से एक बार मल्टीप्लाई है, 5 × 5 बाहर नहीं आ पाएगा। एक और 5 होता, अगर ये रूट 125 होता तो एक और 5 आ जाता, 3 5 मिलके बाहर आ जाते, क्यूब रूट टूट जाता। समझे बात? तो ये हो गया इर्रेशनल। क्लियर बात समझ में आई भैया? ये था इर्रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, मैं पानी की एक घूंट लेकर आता हूं, ठीक है? चलो मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? आई एम इरेजिंग दिस। गए, अरे पूरा नहीं उड़ाना था भाई, ये हटा दो यहां तक का, ठीक? चलो आज हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों, आज हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला इर्रेशनल नंबर आज जो हम सीखने वाले हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे, वो है सर √2, जो आपको दिख भी रहा होगा, √2। फिर हम सीखेंगे सर आज √3।
फिर हम सीखेंगे सर अंडर रूट 5, फिर हम सीखेंगे सर अंडर रूट 6। सारे सीखेंगे आज, टेंशन ना लो। आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे आप ये सारे के सारे अंडर रूट वाले इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीख जाओगे। अंडर रूट 7 और अंडर रूट 8, ये आज सारी चीजें बेटा अपन सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, जल्दी से देखो, अपन आज शुरू करेंगे इनका लोकेशन के हाउ वी कैन लोकेट दीज ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन तो आप जानते ही हो, नंबर लाइन तो भाई यू नो बेटर, आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही है नंबर लाइन होता क्या है ना। चलिए भाई, नंबर लाइन अगर आपको याद हो, एक चीज नंबर लाइन की भी डेफिनेशन बता देता हूं, शायद आपको नहीं पता हो, पर आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज अ नंबर लाइन, तो आप तो बस ऐसे ही कहोगे सर वो सीधी लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 लिखे रहते, वो नंबर लाइन होती है। ऐसा नहीं है, नंबर लाइन की भी एक डेफिनेशन है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन नंबर लाइन का है, तो मैं ये चाहता हूं कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे जाने कि नंबर लाइन एक्चुअली होती क्या है। तो बेटा नंबर लाइन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, देखो, अ प्लेस, number line is a place which contains all real numbers. A place which contains all real numbers. Which contains all real numbers. सर ये क्या है? ये तो बड़ी क्रिटिकल डेफिनेशन हो गई सर। अरे बहुत आसान है। रियल नंबर, सबसे पहले रियल नंबर की फैमिली में तुम्हें थोड़ा जल्दी समझा देता हूं क्योंकि ये टॉपिक नहीं है अपना आज का। रियल नंबर की सबसे पहली जो फैमिली शुरू होती है उसमें सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स की फैमिलीज में सबसे पहला मेंबर है नेचुरल नंबर्स, दूसरा मेंबर है होल नंबर, तीसरा मेंबर है बच्चों रैशनल इंटीजर्स, चौथा मेंबर है रैशनल नंबर, पांचवा नंबर है इर्रेशनल नंबर जो अपन पढ़ रहे हैं। बच्चों ये सारे नंबर जहां आपको मिलेंगे एक साथ, उस जगह का नाम होता है नंबर लाइन, उस जगह का नाम है नंबर लाइन। सारे नंबर मिलेंगे आपको, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 नंबर लाइन पे मिल जाएगा, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 नंबर लाइन पे मिल जाएगा, इंटीजर्स, हां सर नंबर लाइन पे इंटीजर्स भी मिल जाएंगे, अगर ये 0 है तो यहां इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3, है ना, ये 1 ये 2 ये 3, राइट, ये इंफिनिटी और ये नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, ये चलता है। सर रैशनल नंबर, भाई अगर मैं तुमसे कहूं 2/3 मुझे नंबर लाइन पे दिखाओ, तो बेटा अपन नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं 2/3 को, बहुत आसान तरीका होता है, सिखा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। नंबर लाइन पे होता है 2/3 लाइज ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रैशनल हो गया, उसके बाद इर्रेशनल अभी अपन सीख रहे हैं, ये रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किया जाता है ये अपन अभी सीखते हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन। अब थोड़ा सा अपन इस टॉपिक पे ही आ जाते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। रूट 2 और रूट 3 आपस में कनेक्टेड हैं। मैं जो चीज बोल रहा हूं उसको पॉइंट में लिखूंगा, वीडियो थोड़ा लेंथी जा सकता है, 40 मिनट के समथिंग वीडियो जा सकता है, पर आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से चीजें सीख कर निकलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके, बहुत गौर से सुनना दोस्त। इतना काफी है, ठीक है। ठीक,
तो सर यहां पर मैं दो सेगमेंट्स बना रहा हूं, अपना बेस एंड परपेंडिकुलर। ये क्या है सर? ये राइट एंगल ट्राइंगल कहां से आ गया? तुम लोग को बताऊं, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल का गेम है। देखो बताता हूं, बेस परपेंडिकुलर तो ये होते हैं हाइपोटेन्यूज। जी हां, ये होते हैं हाइपो या हाइपोटेन्यूज। देखो अगर मैं तुमसे कहूं, बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है? अगर मैं तुमसे कहूं ये परपेंडिकुलर 1 है, ये भी 1 है, तो बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगी? अगर ये 1 है परपेंडिकुलर, बेस भी 1 है, तो बताओ ये हाइपोटेन्यूज AC क्या होगी? ये क्या होगी? चलो पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग को याद दिलाता हूं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर यही होता है, ठीक है? तो सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखा, बेस भी सर आपने 1 दिया था, 1 का स्क्वायर लिखा। 1 का स्क्वायर सर 1, 1 का स्क्वायर सर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, स्क्वायर हटाएंगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा √2। कुछ समझ में आया? √2 हाइपोटेन्यूज कब आएगा? जब बेस और परपेंडिकुलर 1 और 1 लेंगे। तो दोस्त √2 बनाने के लिए तुमको 1 बेस लेना पड़ेगा और 1 परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। अब बात कर लेते हैं √3 की, ठीक है? लगे हां तो √3 की बात कर लेते हैं, ठीक है सर? चलो देखो, अब √3 बनाने के लिए क्या चाहिए सर? चलो बढ़िया चीज बताता हूं बेटा। √3 बनाने के लिए परपेंडिकुलर तुम 1 ही लोगे अगर तुमने बेस √2 ले लिया। अगर तुमने बेस √2 ले लिया तब कैलकुलेट करो जरा क्या आने वाला है। चलो कैलकुलेट करते हैं सर, ठीक है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 है सर तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस बेस √2 है सर तो √2 का स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 सर तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3। हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटाएंगे तो 3 चला जाएगा अंडर में। तो √3 कब आएगा? जब आप बेस √2 लोगे। क्या लोगे भाई? बेस √2 लोगे आप यहां पर बेस √2 लोगे। रुक जाओ यार जरा, बेस हमने √2 ले लिया और परपेंडिकुलर हम 1 लेंगे। तो मैं एक चीज बता दूं मैं बेटा, याद रखना परपेंडिकुलर 1 ही ली जाएगी। और बेटा √3 बनाने के लिए तुम एक बात तो समझ गए होगे कि हमें √2 बनाना पड़ेगा। तो √3 के लिए आपको √2 बनाना पड़ेगा, याद रखना बेटा, ऑलवेज रिमेंबर। जैसे √3 है ना, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी अपन √2 लोकेट करेंगे। अब जैसे √3 फोर्थ एग्जाम्पल आएगा √3 का, तो √3 के लिए हमें √2 बनाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई ना? ठीक है, डन, ओके सर। तो बच्चों ऐसे ही अगर √5 की बात करें तो √5 कैसे आएगा सर? देखो भाई √5 कैसे आएगा? अगर तुम बेस 2 ले लो, बेस 2 ले लो और सॉल्व करो, परपेंडिकुलर 1 ही चलेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 तो 1 का स्क्वायर, बेस 2 है सर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 प्लस 4 5, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5, स्क्वायर हटेगा तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर में 5। तो √5 की आवश्यकता अगर हुई, √5 आ गया बनाने को, तो सर हमें क्या क्या चीजें लेनी पड़ेंगी? सर हमको बेस लेना पड़ेगा 2 यूनिट्स और परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा 1 यूनिट। बात समझ में आ गई? अब बेटा √6 बनाने के लिए तुम्हें √5 की आवश्यकता पड़ेगी, √7 बनाने के लिए √6 की आवश्यकता पड़ेगी और √7 के बाद √8 बनाने के लिए √7 की आवश्यकता पड़ेगी। √8 को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, मैं बताऊंगा आपको, आसान है, 2√2 की मदद से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सर शुरू करते हैं अपन, ठीक है? लेट अस स्टार्ट नाउ।
ठीक है। वैसे √8 को अपन हटा ही दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि √8 एक्चुअली में प्योर इरेशनल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है सर। √6 का देख लेते हैं। अब √6 कैसे आएगा सर? पाइथागोरस थ्योरम से √6 लाना है, तो देखो √6 कैसे आएगा बच्चों। अगर तुम बेस √5 ले लो, √5 ले लो बेस और पाइथा लगा दो, तो सर देखो √5 बेस लेने से √6 आ जाएगा। देखो हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तुम देख रहे हो हिल भी नहीं रहा, 1 ही है, परपेंडिकुलर हिल भी नहीं रहा है, यही हम अभी बनाएंगे ना तब करेंगे। तो सर परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर प्लस बेस की जगह √5 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5, ये 6 आ गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 6, स्क्वायर हटाओगे तो 6 चला जाएगा अंडर रूट में। तो सर अंडर रूट 6 बनाने के लिए हमें √5 लेना पड़ेगा बेस और 1 लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो अंडर रूट 6 बनाने के लिए बेटा हमने लिख दिया √5 लेना पड़ेगा और 1 लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर। ऐसे ही बच्चों अंडर रूट 7 के लिए अंडर रूट 6 बेस लेना पड़ेगा और मेरे प्यारे दोस्त 1 लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई, अब तुम्हें कंस्ट्रक्शन करने में बहुत आसानी होगी। बेटा मैं पहले बता दे रहा हूं, इसको इरेज कर दूं, मैं पहले बता दे रहा हूं कि इसको करने के लिए, नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बच्चों आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक कंपास, बोले तो प्रकाल, पेंसिल, इरेजर, स्केल जिसको रूलर बोलते हैं, ठीक है, शॉर्पनर लाना हो तो ले आना, बस ये चीजें हैं आपके पास तो आप शुरू कर सकते हो कंस्ट्रक्शन बोले तो इन इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है। चलो काम नंबर एक बोले तो सबसे पहला काम पॉइंट्स में लिखूंगा, मैं पॉइंट्स में भी लिखूंगा, इसको इरेज कर दूं, ये सारी चीजें लेके रखना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ओके, अपन पॉइंट्स में खेलेंगे बेटा, वी विल प्लेन पॉइंट्स, राइट। चलो सर याद रखो बच्चों, हम √2 के लिए काम कर रहे हैं, 1 और 1 लेना है अपन को, ठीक है। चलो अपन चलते हैं 1 and 1 के पास, ठीक है। चलो लेट अस वर्क फॉर √2, साइड में लिख देता हूं। √2 के लिए हमें सर बेस और परपेंडी, बेस भी 1 लेना है सर एंड परपेंडिकुलर भी 1 लेना है, ठीक है। चलो बेटा देखते जाना, स्टेप लिखूंगा मैं, डोंट वरी। स्टेप नंबर 1 है सर आप एक नंबर लाइन बनाओ और नंबर लाइन पे दोनों तरफ एरो लगा दो, क्योंकि नंबर लाइन कभी खत्म नहीं होती है। और सर मेरी बात सुनना बेटा, आप एक काम करना, क्या होता है कि जब नंबर लाइन आप बनाते हो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जब बनाओगे ना तो वो बहुत छोटा छोटा बनेगा, तो दिक्कत होगी। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, गौर से सुनना, आप यहां कहीं लगा देना 0 और जहां आप स्केल रखना जहां आपका 3 सेंटीमीटर है ना 3, वहां 1 मार्क करना ताकि अच्छा बड़ा बने। तो सर यहां पर मान के चलो जैसे मेरा ये आया 3 सेंटीमीटर है, यानी 1 2 और ये 3, जहां 3 आया ना वहां मैं 1 मार्क करूंगा, आई एम मार्किंग 1, ताकि थोड़ा बड़ा बने फिगर। इसको कहते हैं स्केल लेना, इसको कहते हैं कि मैं बड़ी चीज को एक छोटी यूनिट मान के चल रहा हूं। मैंने 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया ताकि आपका प्रकाल कंपास चलाने में दिक्कत ना हो। फिर जहां 6 आए, 3 की टेबल चलेगी, जहां 6 आए बेटा वहां पर 2 मार्क कर लेना। मैं तो थोड़ा दूरी लिखूंगा, ये थोड़ा पास हो गया। जहां 6 आए, 3 की टेबल चलाना तुम तो, वहां 2 मार्क कर लेना। जहां 9 आए वहां 3 मार्क कर लेना। जहां पर बेटा 12 आए, 3 4 12, वहां 4 मार्क कर लेना, ठीक है सर। ठीक है बेटा, ठीक है।
ठीक है, चलो इसको थोड़ा छोटा लिख लूं क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो गए, और थोड़ा छोटा लिखना है इनको। 1 2 3 4। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। अब मैं स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा लिखना। चलो स्टेप नंबर 1 ही लिख देता हूं यार। टेक 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। थ्री सेंटीमीटर को अपन ने बच्चों 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, बस काम हो गया बेटा, 5 मिनट और लगेंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। सर 0 को डार्क कर देना पॉइंट थोड़ा सा पेंसिल से, और इस पॉइंट को अपन ने पुकारा ए। इस पॉइंट को अपन ने पुकारा ए, और नंबर लाइन पे बेस बनाएंगे बेटा अपन। बेस, नंबर लाइन पे सिर्फ बेस बनेंगे। क्या बनेंगे सर? बेस। ठीक है सर, ठीक है। अब शुरुआत करेंगे सर हम बेसिस से। ठीक है, हम बेस से शुरुआत करेंगे। बेस ये ठीक है, थोड़ा दूर हो गई, रुक जाओ, अभी ठीक है, ये 1। ठीक, तो सर सबसे पहले अपन ने देखा कि बेस कितना है भैया। बेस हमें लेना है 1, तो 1 यूनिट को डार्क कर दो और बी लिख दो, ए बी। सर 1 यूनिट को अपन ने कर दिया डार्क। देखो 0 से 1 यूनिट सर ये हो गई। ठीक है, यहां तक 1 ये ना, यहां तक हो गई। अरे सही हो जाए यार, ये हो गई 1 यूनिट, और इसे कर दिया सर हमने डार्क। सर बेस बना लिया हमने ए बी, और इसका नाम दिया सर अपन ने बी, तो इसको यहां करके लिख लेते हैं बी। और ए बी कितना हो गया बेटा? ये हो गया सर 1 यूनिट। वी विल राइट इट डाउन, 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया सर, 1 ही लिख देते हैं बस, यूनिट यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 हो गया। ठीक है, और 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो बस। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। बेटा जहां पर आपने बी पे बी पॉइंट बनाया ना, वहां परपेंडिकुलर बनेगा। कितना है परपेंडिकुलर बेटा? 1। तो जो आप 3 सेंटीमीटर लिए थे ना, 3 सेंटीमीटर, अब इसके ऊपर भी 3 सेंटीमीटर की लाइन स्ट्रेट बना दो, वो 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट करेगी। तो सर यहां पर अपन ने इस पॉइंट पर 1 यूनिट परपेंडिकुलर बना दी, ये हो गई 1 यूनिट। ठीक है, ये देखो 3 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट, तो ये भी 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट। तो सर ये बन गया सी, लेट अस कॉल इट एज सी। ये सी हो गया, ए बी सी। बेटा अब ये 90 डिग्री है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक छोटी सी चीज करनी है, एंड दैट इज इस ओ और इस सी, इसको ज्वाइन कर दो। जैसे ही तुम इसको ज्वाइन करोगे बेटा, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? √2। यही हमारा √2 हो गया। दिस इज आर √2। लेकिन बच्चों हमें √2 नंबर लाइन पे लाना है, ये नंबर लाइन पे थोड़ी ना। नंबर लाइन तो ये रही, कैसे लाएंगे √2 को नंबर लाइन पे? बहुत आसान है। अब आपका कंपास का काम शुरू। नाउ योर कंपास विल वर्क। कंपास का बेटा गौर से सुनना, यहां रखना नीडल, कंपास की नीडल यहां रखना ओ पे, और पेंसिल की टिप यहां रखना, और इसको घुमा देना बेटा इस प्रकार, जस्ट लाइक दिस। इस टाइप से घुमा देना पेंसिल को। तो जैसे ही पेंसिल यहां पर आएगी, ये जो लाइन बन रही है ना कर्व, ये लाइन ही बननी चाहिए आपकी पेंसिल से। और जिस पॉइंट पर इसने अटैक किया ना नंबर लाइन पे बेटा, उस पॉइंट को नाम दे देना डी, और आपका ए से लेकर डी तक बन गया √2। यही आपका √2 हो गया। ठीक है दोस्त, आई होप आपको √2 बनाना आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से देख लो, फिर अपन नेक्स्ट √3 सीखेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं अब √3 का काम। लेकिन √2 एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, छोटी सी चीज है। स्टेप लिख दूं मैं? चलो स्टेप लिख दूं, स्टेप तो लिखना ही भूल गया मैं। दूसरा स्टेप क्या था बच्चों? दूसरा स्टेप था ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट अपन को मार्क करना है, डार्क करना है, जो कि बन जाएगा बेस। ठीक है, और ए शुड कम ऑन ओ, ये ओ पे होना चाहिए। ए शुड बी ऑन ओ, यानी ओ बोले तो 0, ए 0 पर होना चाहिए।
तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप क्या है दोस्त? तीसरा स्टेप है सर एट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर BC, ये B है बेटा, BC, ड्रॉ परपेंडिकुलर BC एंड BC शुड बी इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट तुम्हें पता ही है बेटा 3 सेंटीमीटर का चल रहा है, तो BC 1 यूनिट का होना मांगता है। AB भी 1 यूनिट, BC भी 1 यूनिट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है बेटा जॉइन AC, A 0 पे है बेटा, जॉइन AC। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है ब्रिंग CSD ऑन नंबर लाइन, C ऑन नंबर लाइन, ब्रिंग C ऑन नंबर लाइन SD। ये क्या लिख दिया सर आपने? अरे भाई जो C है उसको नंबर लाइन पर लाओ और D बना दो उसको। C को ही तो नंबर लाइन पे लाए पेंसिल से, पेंसिल और कंपास से। नीडल यहां रखना, कंपास की नीडल यहां, पेंसिल टिप रखना, ऐसे घुमा देना। अरे ऐसे यार देखो, जैसे ये पेंसिल की, ये नीडल है और ये पेंसिल की टिप है, नीडल यहां रखी और पेंसिल की टिप को घुमा दिया, बस इधर आ जाएगा। फाइनल AD, ए ये है बेटा, इधर लिख देता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई ये हो गया A और ये हो गया B। AD विल बी √2, यहां से लिख देते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये जो आया दिस इज √2, यही अपना √2 है AD। समझ आई बात? लास्ट में लिख देना AD विल बी √2। सिक्स्थ स्टेप, AD ऑन नंबर लाइन इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं √2 यूनिट्स, इन्होंने सेंटीमीटर थोड़ी ना कहा, तो √2 यूनिट्स लिख दो या √2 ही लिख दो, काफी है। ठीक है सर, अब बात करेंगे हम क्या सर, नाउ वी विल टॉक अबाउट √3। बच्चों ये हाइपोटेन्यूज है, भूलना मत, ये हाइपोटेन्यूज चल रहा है। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं √3 की। और √3 में मैंने क्या कहा था याद करो, √3 में बच्चों हमें बेस लेना है √2। तो √3 बनाने के लिए मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, तुम्हें √2 इतना तो बनाना ही पड़ेगा यार, इतना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, ताकि बेस √2 तुम्हारे पास आ सके। ये कैसे आएगा, तुम कैसे बनाओगे? इसको बनाने के लिए तुम्हें ये वाला पूरा कार्यक्रम करना पड़ेगा, है ना। तो √2 यहां तक तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, तब जाके तुम √3 का काम शुरू कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 था √2 को नंबर लाइन पे रोके लोकेट करना, अपन ने बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे या एग्जाम्पल पे चलते हैं, √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ठीक है सर, √3 को कैसे करें? अरे भाई पूरी कोडिंग लिख तो दिया मैंने, √3 के लिए √2 और 1 चाहिए, √2 चाहिए, मतलब √3 के लिए √2 का पूरा काम जो अभी हमने सीखा वो करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब अपन √3 सीखते हैं। ठीक है, लेट अस लर्न √3 कैसे बनाएंगे। हमें सबसे पहले बेस √2 बनानी पड़ेगी। चलो अपन ने बेस √2 बना ली, हमने बेस √2 बना ली। ठीक है, अच्छे से टिक लगा दूं यार, बेस √2 हमने बना ली। चलो सर क्या है, सबसे पहली चीज बेस √2 हमने बना ली। स्टेप नंबर 1, इसके लिए स्टेप नंबर 1 बेस √2 बना ली, और वो क्या है सर, वो है AD। इन सबको भूल जाओ, देखो ही मत, इरेज नहीं कर सकते यार, इरेज नहीं कर सकते हो आप, यू कांट इरेज दिस, देखो ही मत आप, तो छोड़ दो, आपको बस AD दिखना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा मोटिव है। हमने बेस AD बना ली एंड दैट इज √2, बेस बना ली। याद करो जब हमने बेस AB बनाया था तो फिर हमारा टारगेट B पे आ गया था और 1 यूनिट परपेंडिकुलर बना दी थी, याद है ना। जब हमारा बेस AB बन गया था तो फिर हमने BC बनाई 1 यूनिट की परपेंडिकुलर।
बेटा यहां भी जब हमारा बेस एडी आ गया, जब हमारा बेस एडी आ गया, लो भैया एडी को कर देते हैं डार्क, यहां हमारा बेस यहां से लेकर ये आ गया एडी, ठीक है, ये बेस एडी है, ठीक है, डार्क कर दिया सर। अब हमारा फोकस होना चाहिए डी के ऊपर। नाउ आवर फोकस शुड बी डी। अब डी के ऊपर बनेगी 1 यूनिट की परपेंडिकुलर, 1 यूनिट की परपेंडिकुलर, और 1 यूनिट बेटा 3 सेंटीमीटर अपन चला रहे हैं, है ना, आप 4 भी चला सकते हो, आपकी इच्छा, अपन 3 चला रहे हैं। तो सर अब अपन यहां से एक सीधी लाइन बनाएंगे जो 1 यूनिट हो, बोले तो 3 सेंटीमीटर हो, तो सर यहां कहीं आएगी, बिल्कुल इसी के बराबर आएगी बेटा ये, और इसको आप ज्वाइन कर दो, इसको आप ज्वाइन कर दो। लो भैया ज्वाइन कर दिया। सर बेस कितना हो गया, बेस हुआ √2, परपेंडिकुलर हुआ 1 यूनिट। सर ये क्या है, अरे भैया ये तो 90 डिग्री है ना, बस कुछ नहीं करना है बच्चे, कुछ भी खास नहीं करना है, जस्ट ज्वाइन ए विद ई। ई ले लो बेटा उसका नाम, इसका नाम ई है, दिस इज पॉइंट ई। ए और ई को ज्वाइन कर दे बेटा, ए और ई को ज्वाइन कर दिया सर। ये जो ए से लेकर ई तक बना ना, अरे बन जा भाई बन जा, ये जो बना ना ए से लेकर ई तक बेटा, ये ए टू ई यही है हमारा √3। तो लेट मी जस्ट मेक इट ओवर हेयर, ये ही है हमारा √3। ए ई इज √3, ठीक है, 90 डिग्री है ना। अब सर इस √3 को नंबर लाइन पे लाना है, इस √3 को नंबर लाइन पे लाना है, कैसे लाएंगे, अरे वही अपना प्रकाल, अपना कंपास, नीडल रखो ए पे बेटा, नीडल यहां रख ली अपन ने, ठीक है सर। पेंसिल की टिप रखो ई पे और इसको बेटा इस प्रकार घुमा दो जैसे अपन ने इसको घुमाया था। जैसे ही घुमाओगे बेटा ये पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट का नाम देना एफ। ए से लेकर एफ तक आपका बन गया √3। दिस इज इट, √3 भी डन, ठीक है। चलो भाई जल्दी से कर लो, √3 भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। लेट मी हैव सम वाटर, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। डन। कोई समस्या है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई समस्या है। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट, अब अपन ने √3 और √2 कर लिया डिस्कस। अब बात आती है √5, √6, √7 की। ये और सीखते हैं और फिर अपना ये वाला भी पोर्शन, ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा खत्म। उसके लिए अपन को एक फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी। √2 और √3 आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि √3 बनाने के लिए √2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहां पर क्या करना है बच्चों, अपन को अब नेक्स्ट जो काम करना है इट इज वैसे एग्जाम्पल्स नहीं, एग्जाम्पल खत्म हो गए अब, पर अपन काम करेंगे √5, √6 और √7 को लेकर, ठीक है। इस वाले पेज पे बनाते हैं। चलो सर, पहला काम है कि सर वही एक नंबर लाइन बनाएंगे। वी विल मेक अ नंबर लाइन, यहां एरो और यहां कहीं हम बना लेंगे 0। लेट अस मेक 0 ओवर हियर, यहां 0 बना लिया, ठीक है, डन। यस सर। फिर 3-3 सेंटीमीटर का गैप लेके ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, काफी है। 1 2 3 4,
तीन तीन का गैप लेके, 3 3 का है ना, तो 3 सेंटीमीटर पे 1 आया, फिर 6 सेंटीमीटर दिखा होगा तो 2 आ गया, 9 पे 3 आ गया, 12 पे 4 आ गया, डन। ठीक है, बहुत आसान है। √5 बनाने के लिए बेस 2 बनाना पड़ेगा। चलो सर बेस 2 बना देते हैं, ठीक है। इसको डार्क करेंगे रेड कलर से और इसको लिख देंगे ये ए है, ये हमारे लिए ए है। शुरू 0 से ही होगा बेटा। चलो अब 2 यूनिट्स, √5 के लिए 2 यूनिट्स अपन को बनानी है बेस। नंबर लाइन पे बेस ही आएगी, तो सर यहां से ये 1 हो गई और यहां से ये 2 हो गई, ठीक है सर। 2 यूनिट्स का अपन ने बेस बना लिया। चलो फिर से बनाते हैं। अरे सीधा बन जा भाई, ये बना दिया अपन ने बेस, और यहां जैसे ही आए बेटा इसका नाम दे दिया अपन ने ए और ये बी, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है अपन का, अपन ने तो बेस 2 बना लिया। बेस हमें 2 बनाना था, हमने बेस 2 बना लिया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर। जैसे ही बी आया इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाना है। अगर 2 यूनिट देखो तो ये 6 सेंटीमीटर होगा अपने अकॉर्डिंग। अगर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाना है मतलब 3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, है ना। 1 यूनिट मतलब 3 सेंटीमीटर, तो सर 3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली यहां आ जाएगा। लेट मी जस्ट वॉच इट, यहां आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। सर भूलना मत ये 90 डिग्री है बेटा। सर ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जो बनाया वो था सर 2, यानी बेस 2 यूनिट्स था। सर बी से लेकर सी तक जो बनाया, बी से लेकर सी तक जो बनाया बी सी, वो है 1 यूनिट। बी से लेकर सी तक जो बनाया दैट इज 1 यूनिट, ठीक है। तो ये 2 ये 1 जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारा √5। ज्वाइन कर दो बेटा, ए और सी ज्वाइन कर दो, और यही है हमारा √5। दिस इज आवर √5। पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लो, √5 आएगा। ये 1 है बेटा, दिस इज 1 यूनिट। 1 यूनिट बोले तो अपना 3 सेंटीमीटर का चल रहा है, वो तो अपनी बात है, पर्सनल बात है अपनी। और ये 2 यूनिट है। वैसे इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की इधर जरूरत नहीं है। हाँ इधर लिखना पड़ेगा अपन को कि ए बी 2 है, बी सी 1 यूनिट है। देयरफॉर यहां पर जो ए सी आया वो √5 है, पर ए सी जो √5 आया वो नंबर लाइन पर लाना है। तो बेटा वही नंबर लाइन पर लाने का तरीका आपको पता ही है। क्या करोगे बॉस? सर आप यहां रखना नीडल, कंपास की नीडल, पेंसिल फंसा लेना उसमें, पेंसिल सेट कर लेना, पेंसिल की टिप यहां रखना और बेटा इसको ऐसे घुमा के ले आना। जैसे ही आप इसको ऐसे घुमा के यहां लाओगे नीचे, जिस पॉइंट पर ये हिट करेगा उसी पॉइंट को आप बोल देना डी, और यही आपका आंसर आ जाएगा ए से लेकर डी तक। ए से लेकर डी तक इज योर, ए से लेकर डी तक इज √5। नंबर लाइन पे √5 आ गया सर, दिस इज इट, कंप्लीट हो गया √5 भी। ऐसे ही √6 करेंगे भाई, ठीक है, ऐसे ही अपन √6 भी कर लेंगे। चल नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अब करते हैं √6 के बारे में थोड़ी सी पड़ताल। √6, चलो √6 मैंने क्या बताया, √6 को बनाने के लिए तुम्हें √5 बनाना पड़ेगा। देखो एरो लगाया ना, √5 की हेल्प से √6 बनेगा। तो √6 के लिए जो तुम्हें बेस चाहिए ना, बेस √5, वो ऑलरेडी अपन बना चुके हैं। √5 बनाया था, तो भैया इतना काम तो आपको √6 के लिए करना पड़ेगा। सब भूल जाओ, एक भी चीज को ध्यान मत दो, एक भी चीज पे ध्यान मत दो, तुम बस एक चीज पे ध्यान दो। ए से लेकर जो डी है वो √5 है अपना, तो अपना बेस हो गया एडी, ठीक है। क्या हो गया सर? बेस हो गया एडी, बेस, ठीक है। ये हो गया सर √5 के लिए, √6 के लिए बेस, ठीक है। बेस हो गया √6 के लिए, एडी इज बेस, ठीक है। ए से लेकर डी कर दो डार्क, चलो भैया डार्क कर देते हैं। पर्पल कलर अभी
ज्यादा फोकस में करना, ठीक है। ए और डी को मैंने कर दिया सर डार्क, और यहां से लाइन चली और ये मिला दिया। ए डी हो गया पर्पल कलर की डार्क लाइन जो हमें देखनी है, बाकी को मत देखो, कंफ्यूज मत हो, वो तो तुम्हें बनानी ही पड़ेंगी, ये सारी चीजें बनेंगी ही बनेंगी, क्योंकि √5 ऐसी हवा में थोड़ी ना आ जाएगा। √6 बनाने के लिए तुम्हें √5 लाना पड़ेगा, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही √5 आ जाए, अब तुम्हारा √6 का मेन काम शुरू हुआ कि हाँ यार चलो √5 अपन ने बना लिया। अब परपेंडिकुलर 1 बनाते हैं। परपेंडिकुलर 1 बोले तो बेटा ये √5 बेस हो गया, इसी पे परपेंडिकुलर 1 बोले तो 3 सेंटीमीटर चल रही है, भूलना मत। 3 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे बच्चों अपन, और 3 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट मान रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चा, कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। तो यहां कहीं आएगी अपनी 1 यूनिट की लाइन। जैसे ही अपन ने इसको ज्वाइन किया, अपन ने लिख देना है हाल के हाल कि सर ये है हमारा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, ठीक है। सर ये हो गया ए से लेकर डी तक हो गया √5, डी से लेकर ई तक हो गया 1 यूनिट। परपेंडिकुलर तो 1 ही 1 बनेगी बेटा। अब आप ए और ई को ज्वाइन कर दो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने आंसर पे पहुंच चुके हो। लो भैया ए ई ज्वाइन हो गया सर। ये जो ए और ई ज्वाइन हुआ ना सर, ये ए और ई जो ज्वाइन हुआ ना सर, यही हमारा √6 है, पर इसको हमें नंबर लाइन पर लाना है, यही हमारा √6 है। इसको नंबर लाइन पे लाना है, आराम से ले आओ। यहां नीडल रखना, यहां प्रकाल रखना, प्रकाल की पेंसिल की टिप, और बेटा इसको घुमा के यहां ले आना। जैसे ही यहां लाओगे, जिस पॉइंट पर ये अटैक करेगा उस पॉइंट को आप मार्क कर लेना F, कि सर ये F है। ई के बाद F आता ना, तो सर जैसे ही आपने F लिखा, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा A से लेकर F तक हमारा √6 है। समझे? समझ गए ना? ऐसे ही बच्चों √7 अब तुम बनाओगे, मैं नहीं बना रहा हूं। √7 के लिए बस तुम्हें A से लेकर F तक √6 चाहिए पड़ेगा बेस। √6 तुम्हें बनाना पड़ेगा। √6 बनाने के लिए √5 बनाना पड़ेगा, है ना। तो √6 जब तक बनाओगे AF, ये AF जैसे ही तुम्हारे पास आ जाएगा √5 की मदद से √6, और उस √6 की मदद से तुम्हें बेस मिल जाएगा अपने √7 के लिए। AF को डार्क करना, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट की लाइन बनाना परपेंडिकुलर, ऐसे ज्वाइन करके उसको नीचे उतार लेना, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी चीजें बेटा? आई एम टॉकिंग अबाउट √2, √3, √5, √6 एंड √7। क्लियर बात है? इरेज कर दूं क्या सबको? ठीक है भाई, इरेज कर दूं? हाँ या ना तो बोल दो यार। ओ भाई लाइव क्लास थोड़ी ना है जीशान, रिकॉर्डिंग है ये तो। चलो तो भाई ये इरेज कर दिया। खाली खाली कितना खराब लगता है ना बोर्ड, भरा भरा अच्छा लगता है। देखो अभी डिफरेंस इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। सर यहां पर मैं सेशन खत्म करूंगा, करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज पूछूंगा कि बच्चा अगर √26 पूछ लिया जाए तो बताओ ये हाइपोटेन्यूज तो बनेगा, ठीक है। बताओ परपेंडिकुलर कितना यूनिट्स या कितना सेंटीमीटर लिया जाएगा, बेस कितना लिया जाएगा और परपेंडिकुलर कितना लिया जाएगा। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। और बताना √17 के लिए क्या परपेंडिकुलर होगा और क्या बेस होगा। √20 के लिए बताना क्या परपेंडिकुलर होगा और क्या बेस होगा। ये तुम्हारे लिए तुम्हारा होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है बच्चों। बताना, ये बॉक्स फिल करने हैं तुम्हें, ठीक है। छोटा सा पजल मान लो, कुछ भी मान सकते हो, पजल वजल कुछ भी मान लो यार, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। लीजिए, लो भाई, ड्राइंग मुझे बहुत पसंद है। मुझे मतलब ये समझ लो मैं स्केचेस बनाता था। वो बात अलग है कि बहुत गंदे बनते थे, लेकिन बनाता तो था, ठीक है। तो ये बताना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाना, पाइथा का खेल है पूरा,
इट इज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं तुम कैसे इसको ब्रेक कर पाते हो। ठीक है भाई, बहुत आसान है, मैंने फिर बोल दिया, ये पाइथागोरस का ही खेल है। जैसे ही तुम राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, तुम यहां पर लिख देना √26। अब तुम सोच लो क्या बेस होगा और क्या परपेंडिकुलर होगा, ये तुम्हें आंसर देना है, मैं नहीं बताऊंगा भाई। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। डन, चलो भाई, बढ़िया रहा ना, मुझे तो बढ़िया मजा आया बेटा। मैं विश्वास करता हूं कि चीजों को समय दो। कोई भी नया कॉन्सेप्ट आप सीखो, कोई भी नई चीज जब सीखता है इंसान, तो उसको समय दो यार, है ना। और इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ समय दो उसको कि वो आपके दिमाग से फिर हिल ना सके। जल्दी जल्दी सीख लेना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आराम से सीखो, जो चीजें आराम से तसल्ली से करी जाती हैं वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं, हमारे माइंड में रहती हैं। इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू टीच स्लो, सो दैट आपको अगर जल्दी सीखना है तो आप स्पीड बढ़ा के सीख सकते हो। 1.5, 1.75 या 2x पे भी आप देख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलो दोस्त, यहां पर हमारा सेशन हुआ समाप्त। इसका आंसर जरूर देना यार, वेट करूंगा आपके सभी लोगों के आंसर्स का। ठीक है, तो चलो भाई, यहां हमारे सेशन का कंक्लूजन होता है। बहुत अच्छा लगा आपको इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर दिखाने में, समझाने में मुझे बहुत अच्छा लगा यार। इर्रेशनल भी समझा दिया तुम लोगों को। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अपन इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट है magnetbrains.com, www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करोगे बेटा, आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपको अपना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, वो सेलेक्ट करना है और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से बूस्ट करनी है। और पढ़ाई बढ़िया करो यार, क्योंकि टॉप करोगे तो मुझे, मैग्नेट ब्रेन्स को, इन सब, ये तो साइड में कर दो, हम सबको, सबसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप को खुशी होगी। और इस दुनिया में अगर इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्रिय कोई है तो वो है उसका परिवार, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स। याद रखिएगा मेरी इस बात को, ये बात सत्य है, 100% रियलिटी है ना। अगर तुम मैग्नेट ब्रेन से रेगुलर पढ़ोगे, परफेक्ट पढ़ोगे, और बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाते हैं हम लोग, सीक्वेंस में प्लेलिस्ट लगी हुई है, तो भाई तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की बहुत मेहनत की कमाई जो ट्यूशन फीस के फॉर्मेट में जाती है, बचाने का मौका मिल जाएगा। सोचो, तो ये भी तो कहीं ना कहीं तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हो ना यार। कब तक पेरेंट्स का तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे खर्चे उठाना, तुम्हारे लिए खर्च करना, तुम्हारे लिए सुविधाएं लाना, पर तुम्हारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पेरेंट्स के लिए काम करना। तो यार जो कर सकते हो वो तो करो। दो चीजें तुम्हारे हाथ में, एक बहुत बढ़िया पढ़ाई करके बहुत अच्छा मार्क्स लाओ, बहुत अच्छे स्कोर करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट लाओ, माँ बाप बहुत खुश होते हैं। दूसरा, हो सके तो मैग्नेट ब्रेन्स पर रेगुलर पढ़ाई करो और मम्मी पापा की मेहनत की कमाई जो ट्यूशन फीस के रूप में जाती है उसको बचा लो। ठीक है, चलो दोस्त, अपन चलते हैं और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।